ट्रोनेसिस इन्वेस्टर एकेडमी के इस ब्रांड न्यू वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दिवाली आने वाला है और फाइनली स्टॉक मार्केट को भी ये समझ में आया है कि दिवाली का समय है, इन्वेस्टर्स को ज़्यादा परेशान करना सही नहीं होगा, थोड़ा पॉजिटिविटी तो होना ही चाहिए। और इसीलिए 5 लगातार दिनों से स्टॉक मार्केट गिर रहा था, उससे पहले भी गिर रहा था, लेकिन इधर 5 डेज़ अगर ट्रेडिंग डेज देखें ना तो लगातार गिरा है। एफआईआईज 10 बिलियन यूएस डॉलर से भी ज़्यादा सेल कर चुके हैं इंडियन मार्केट्स में, और 20 सेशन से लगातार बेच रहे थे। और फाइनली इन सब के बाद आज मार्केट में थोड़ा पॉजिटिविटी आया है, और अच्छा खासा पॉजिटिव। ज़्यादातर सेक्टर्स, ज़्यादातर थीम्स, ज़्यादातर चीज़ें आज मार्केट में पॉजिटिव है। पिछले कुछ दिनों से लगातार हम स्टॉक मार्केट के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, और मार्केट लगातार डाउन था। उसके रीजंस थे, ऐसा नहीं कि खुद से डाउन हो गया, किसी कारण से डाउन हो गया, उसके रीजंस थे डाउन होने के। तो ये ऑल ऑफ अ सडन मार्केट में ऐसा क्या हो गया कि मार्केट ऊपर चला गया, और अच्छा खासा ज़्यादातर मैंने ऑलरेडी बताया ना, स्टॉक्स भी ऊपर है। तो ऐसा क्या हो गया मार्केट में, और जो निगेटिविटी था जिस कारण मार्केट गिर रहा था, क्या ऑल ऑफ अ सडन वो सभी कुछ खत्म हो गया? तो इस वीडियो में डिटेल में जानेंगे कि आज मार्केट फाइनली ऊपर क्यों गया, और जो कुछ भी नेगेटिव न्यूज़ है क्या वहाँ पे कुछ पॉजिटिविटी आया है, या फिर वो सभी कुछ नेगेटिव बना हुआ है, और आने वाले समय में क्या मार्केट यहाँ से और भी ज़्यादा गिर सकता है। वीडियो बहुत इन्फॉर्मेटिव है, पूरा देखें, अच्छी तरह से समझें। अगर पसंद आए तो लाइक एंड शेयर करें। पहली बार हमारे यूट्यूब चैनल पे आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। सितंबर 27 के हाई से देखेंगे तो निफ्टी 50 ऑलमोस्ट 8% के आसपास गिरा हुआ था, और आज मार्केट देख लेते हैं कहाँ पे है। तो देखिए, निफ्टी 50 सेंसेक्स दोनों काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस दे रहे हैं। अच्छा परफॉर्मेंस क्यों आ रहा है? क्योंकि जो इनका टॉप वेटेज वाले स्टॉक्स है ना, परफॉर्मेंस देखिए उनका, रिलायंस, आईसीआईसीआई बैंक, इन्फी, टीसीएस, सभी कुछ आज पॉजिटिव है। और आज का स्टॉक मार्केट का हीरो अगर बोला जाए तो कौन सा है, तो आईसीआईसीआई बैंक है। देखिए, पिछले कई दिनों से मैं ये आपको बता रहा था ना कि किसी भी इकोनॉमी का जो इंजन ऑफ ग्रोथ होता है वो होता है बैंकिंग सिस्टम। तो अगर बैंकिंग सिस्टम हमारा अच्छा है तो पॉजिटिव है इकोनॉमी के लिए। जितना ज़्यादा स्ट्रांग होगा बैंकिंग सिस्टम, इकोनॉमी के लिए उतना अच्छा होगा, ग्रोथ में उतना हेल्प मिलेगा। और बैंकिंग, आपको देखा था ना आपने, रिजल्ट्स कोई खास अच्छे नहीं आ रहे थे। मतलब एचडीएफसी से तो कोई उम्मीद नहीं था, बट हाँ, उम्मीद के आसपास ही था, जो आप एवरेज रिजल्ट बोल सकते हैं, कोई ग्रेट तो था नहीं। कोटक का ठीक नहीं आया था, एक्सिस का रिजल्ट अच्छा आया था, और सुपरस्टार मैंने आपको हमेशा बताया ना, रीसेंट ईयर्स में, पहले एचडीएफसी हुआ करता था, लेकिन रीसेंट ईयर्स में इंडियन बैंकिंग सिस्टम का सुपरस्टार अगर बोला जाए लार्ज कैप्स में तो आईसीआईसीआई बैंक रहा है। और सैटरडे को आईसीआईसीआई बैंक का रिजल्ट आया, और रिजल्ट अच्छा आया, जो उम्मीद था उससे कहीं ज़्यादा अच्छा रिजल्ट आया, और इसीलिए स्टॉक प्राइस आप देख रहे हैं ना कितना तेज़ी से ऊपर गया है। और यस बैंक का भी रिजल्ट ठीक ठाक आया था। तो ओवरऑल पॉजिटिविटी इसके कारण भी काफ़ी हद तक आया है कि देखिए, जो आपका बेस्ट था एटलीस्ट उसका परफॉर्मेंस अच्छा आया, वो नीचे नहीं गया है। तो एटलीस्ट एक पॉजिटिविटी आता है मार्केट में ना, कि चलो जो बेस्ट था एटलीस्ट वो तो बचा हुआ है, तो इकोनॉमी में कुछ तो हालात ठीक ठाक हैं, तो एक पॉजिटिविटी आता है। इसके अलावा मिड कैप, स्मॉल कैप आप देख लीजिए, वहाँ भी परफॉर्मेंस ठीक है, माइक्रो कैप का भी परफॉर्मेंस ठीक है। देखिए, आज ज़्यादातर सेक्टर्स ही पॉजिटिव आपको देखेंगे ना, ये देखिए ज़्यादातर सेक्टर्स ही पॉजिटिव है, ज़्यादातर थीम्स आपको पॉजिटिव है। थीम्स में सिर्फ ये सेंट्रल पीएसयूज आज निगेटिव है। इसके बारे में मैंने पहले भी आपको बताया था ना कि यहाँ पे देखिए स्ट्रेस बना रहेगा, ये बात बिल्कुल सही, गिरावट है, लेकिन अभी भी वैल्यूएशन देखेंगे तो ज़्यादातर केसेस में वैल्यूएशन ज़्यादा है, तो यहाँ से थोड़ा केयरफुल हमें रहना चाहिए। आज के स्टॉक मार्केट का हीरो तो आईसीआईसीआई बैंक रहा है, लेकिन सुपर हीरो आज का कोई दूसरा रहा है। कौन रहा है आज का सुपर हीरो? तो आज का सुपर हीरो रहा है वारी एनर्जीज। देखिए, हुंडई का आईपीओ आया था, बिल्कुल भी अच्छा नहीं रहा था ना, अभी भी गिर रहा है, आज भी वो गिरा हुआ है। हुंडई का अगर आप शेयर देखेंगे तो बिल्कुल परफॉर्मेंस अच्छा नहीं है, तो वो भी एक नेगेटिविटी देता है मार्केट में। लेकिन वारी एनर्जीज जो ओपनिंग हुआ, आज लिस्ट हुआ, वो 70% प्रीमियम पे लिस्ट हुआ है, तो ऑफकोर्स इससे भी मार्केट में पॉजिटिविटी आया है। नाउ हम कुछ एक्सटर्नल पॉजिटिव फैक्टर्स के बारे में बात कर लेते हैं। तो देखिए, सबसे बड़ा इशू जो करंट मार्केट कंडीशंस में आ रहा था वो था कि इजराइल का अटैक ड्यू था। तो डर था कि कहीं कोई बड़ा अटैक ना हो, ईरान में कोई बड़ा प्रॉब्लम ना हो जाए, क्योंकि अगर होता तो फिर से ईरान का भी कोई मेजर अटैक होता, ऑयल प्राइसेस ऊपर जा सकते थे। बट फॉर्चुनेटली अटैक तो हुआ इजराइल का ईरान पे, लेकिन बहुत बड़ा अटैक नहीं हुआ। ईरान के ऑयल साइट्स पे या फिर न्यूक्लियर साइट्स पे अटैक नहीं हुआ। जो भी अटैक हुआ है वो मिलिट्री साइट्स पे हुआ है।
तो देखिए यहाँ पे ईरान ने भी अपना माइट शो कर दिया कि मैं घर पे बैठे बैठे इसराइल पर अटैक कर सकता हूँ, मेरे पास बहुत सारा मिसाइल्स है। तो ईरान ने भी अपना काम कर दिया। यहाँ पे इसराइल ने भी अपना माइट शो कर दिया कि देखो मैं घर में घुस कर मारूंगा, क्योंकि ईरान ने तो मिसाइल से अटैक किया था, लेकिन इसराइल ने तो अपने फाइटर जेट से अटैक किया, वो भी ईरान के अंदर घुस कर अटैक किया। तो दोनों को एक तरह से सेटिस्फैक्शन होपफुली मिल गया होगा। और यहाँ से ऐसा लगता है, क्योंकि ईरान भी जो अटैक हुआ था उसे डाउन प्ले कर रहा है कि कोई बहुत बड़ा अटैक हुआ नहीं है। तो लेट्स होप फॉर द बेस्ट। अब यहाँ से उम्मीद करें कि अब ईरान फिर से अटैक करना ना शुरू कर दे, क्योंकि अब फिर ईरान अटैक करेगा तो इसराइल तो फिर 100% गारंटीड है ऑलमोस्ट कि अटैक करेगा ही। बट हाँ, मोस्टली अभी तक जो माहौल है थोड़ा ठंडा हुआ है माहौल, और कोई मेजर अटैक नहीं हुआ। इसीलिए क्रूड ऑयल का अगर आप प्राइसेस देखें ना, ब्रेंट क्रूड तो 75-76 के आसपास चल रहा था यूएस डॉलर्स पर बैरल, वो अबाउट 73 के आसपास आ गया है। तो ये भी बहुत बड़ा पॉजिटिव न्यूज़ है ओवरऑल वर्ल्ड इकोनॉमी के लिए और इंडियन इकोनॉमी के लिए। तो इसका भी एक पॉजिटिव असर ऑफ कोर्स इंडियन स्टॉक मार्केट पे पड़ा है। तो देखिए ये तो हुआ पॉजिटिविटी की बात, लेकिन हाँ अभी तक तो हम बहुत सारे नेगेटिव इश्यूज़ के बारे में बात कर रहे थे। उनका क्या हुआ? क्या सभी कुछ नेगेटिव, सभी कुछ जो नेगेटिव था वो पॉजिटिव हो गया? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। देखिए पॉजिटिविटी तो आज आया है, मार्केट ऊपर भी है, लेकिन जो भी इश्यूज़ हम डिस्कस कर रहे थे वो सभी कुछ बना हुआ है। जैसे हम क्या डिस्कस कर रहे थे, वैल्यूएशंस तो अभी भी ज़्यादा है। लार्ज कैप स्लाइटली ओवर वैल्यूड है, मिड कैप, स्मॉल कैप, माइक्रो कैप ज़्यादा ओवर वैल्यूड है। तो वहाँ बिल्कुल सही बात है कि मार्केट में उसके कारण आने वाले समय में और भी गिरावट आ सकता है। उसी तरह से अर्निंग की जो हम बात कर रहे थे, बिल्कुल सही बात है, अर्निंग में तो प्रॉब्लम है। ज़्यादातर कंपनीज़ का जो अर्निंग ग्रोथ आ रहा है अच्छा नहीं आ रहा है इस क्वार्टर में, तो वो तो प्रॉब्लम बना हुआ है, ऐसा नहीं है कि ख़त्म हुआ है। हाँ, आईसीआईसीआई बैंक का थोड़ा पॉजिटिविटी आया ही, अग्री, लेकिन ऐसा तो नहीं है कि उसके कारण सभी कुछ पॉजिटिव हो गया, बाकी तो नेगेटिविटी बना हुआ है। तो ये बिल्कुल सही बात है, ये इशू है। इसके अलावा हम जियोपॉलिटिकल इश्यूज़ के बारे में डिस्कस कर रहे थे, तो यहाँ तो थोड़ा पॉजिटिविटी आया है, नो डाउट कि ईरान और इसराइल का थोड़ा सा सेटलमेंट हुआ है। लेट्स होप फॉर द बेस्ट। यूएस में 5 नवंबर को इलेक्शन है, देखिए कौन जीतता है। तो मोस्टली अभी तक तो ट्रंप को थोड़ा एज दिया जा रहा है कि मोस्टली ट्रंप ही जीतेंगे, बट हाँ फाइट बहुत क्लोज है। इलेक्शन रिजल्ट के बाद ही एग्जैक्टली पता चलेगा कौन जीतेगा, कोई भी जीत सकता है। तो देखिए अगर कमला हैरिस आती हैं तो मोस्टली स्टेटस को है, क्योंकि सेम पार्टी है तो ज़्यादा चेंजेस नहीं आएंगे पॉलिसी में। हाँ, ट्रंप आएंगे तो थोड़े बहुत चेंजेस होंगे। तो चेंजेस में टैरिफ्स ना, चाइना का प्रॉब्लम बढ़ जाएगा आने वाले समय में। पाकिस्तान जैसे कंट्रीज़ का प्रॉब्लम थोड़ा बढ़ जाएगा। इंडिया में भी ऑफ कोर्स टैरिफ का थोड़ा प्रॉब्लम आ सकता है, बट हाँ हमारे लिए मोस्टली थोड़ा पॉजिटिव ही होगा, क्योंकि अगर चाइना पे थोड़ा प्रेशर पड़ता है, पाकिस्तान पे थोड़ा पॉजिटिव प्रेशर पड़ता है, तो इंडिया के लिए थोड़ा पॉजिटिविटी आप लेकर चले। लेकिन हाँ, टैरिफ का प्रेशर थोड़ा बहुत इंडिया पे भी पड़ सकता है। और सबसे बड़ी बात होगी कि ये जो जियोपॉलिटिकल इश्यूज़ चल रहे हैं ना, तो एक तो ईरान पे प्रेशर पड़ जाएगा, अगर ट्रंप आएंगे तो ज़्यादा प्रेशर आएगा। और साथ साथ ये जो रसिया और यूक्रेन का वॉर चल रहा है, वहाँ पे भी चांसेस बढ़ जाएंगे कि वो सेटलमेंट की ओर जल्दी से जल्दी जाएगा। तो ये भी थोड़ा पॉजिटिविटी आएगा, लेट्स सी। और एक और पॉजिटिव न्यूज़ है, हमारे जो गवर्नर हैं, आरबीआई के गवर्नर हैं शक्तिकांता दास, उनको लगातार सेकेंड ईयर A+ ग्रेड मिला है। तो वर्ल्ड में जितने भी सेंट्रल बैंक्स हैं ना, 100+ कंट्रीज़ के, तो उनको डिफरेंट पैरामीटर्स पे ग्रेडिंग दिया जाता है। तो उसमें A+ ग्रेड सबसे अच्छा होता है। मतलब अभी स्कूल या कॉलेज में देखते हैं ना, ग्रेडिंग मिलता है, तो उसमें A+ जो ग्रेड होता है वो बेस्ट होता है। तो लगातार सेकेंड ईयर हमारे आरबीआई गवर्नर को ये A+ ग्रेड मिला है, इसलिए यूएस भी वो गए थे, मतलब 26 अक्टूबर को ये अवार्ड मिला है। और कौन से पैरामीटर्स हैं जिसके आधार पे ये मिलता है, तो आरबीआई का काम क्या है या फिर किसी भी सेंट्रल बैंक का काम क्या है? तो उनका काम होता है, देखिए, इन्फ्लेशन कंट्रोल, इकोनॉमिक ग्रोथ गोल्स, करेंसी स्टेबिलिटी और इंटरेस्ट रेट मैनेजमेंट। तो इंडिया का तो मानना पड़ेगा ना, कोविड से अगर आप देखें तो आरबीआई का काम बहुत अच्छा रहा है। वर्ल्ड में कोई भी जो सेंट्रल बैंक है इतना अच्छा काम नहीं कर पाया है जो कि आरबीआई ने हमारा किया है। उतना अगर इकोनॉमी में हमारे ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आया, इसलिए स्टॉक मार्केट भी देखे ना, लगातार पॉजिटिव रहा कोविड के बाद। 2020, 21, 22, 23, 24 लगातार, सिर्फ एक साल 2022 में शायद हम 2022 में हम फ्लैट रहे थे, और 2022 में वर्ल्ड के ज़्यादातर जो स्टॉक मार्केट्स हैं बुरी तरह से गिरे थे, लेकिन हम फ्लैट रहे थे, वहाँ भी नहीं गिरे थे। तो ओवरऑल इंडियन इकोनॉमी, वही मैं बोल रहा हूँ, पॉजिटिविटी है। ये बात बिल्कुल सही है कि अर्निंग ग्रोथ हिट हुआ है, तो जीडीपी ग्रोथ रेट भी तो हमारा हिट होगा ना।
पिछले फाइनेंशियल ईयर में जीडीपी ग्रोथ रेट था 8.2%। इस साल आरबीआई उसे 1% से घटाकर 7.2% बोल रहा है। आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक तो 7% के आसपास बोल रहा है और नेक्स्ट ईयर 6.5%। तो देखिए पेंट अप डिमांड, मैंने पहले भी आप लोगों को बताया था ना, वो जो कोविड के समय 2 साल कुछ नहीं हुआ तो पेंट अप डिमांड था, वो फिर पैसा बाहर निकला, खरीदारी काफ़ी हुआ, जीडीपी ग्रोथ रेट काफ़ी तेज़ी से बढ़ा, कंपनीज़ का परफॉर्मेंस बहुत तेज़ी से बढ़ा। लेकिन हाँ, पैसा ठीक है भाई, थोड़ा कम हुआ है। जो भी ज़्यादातर पैसा था खर्च हो गया, अब धीरे धीरे फिर से पैसा वापस आएगा, फिर से खर्च होगा, तो इसीलिए कुछ क्वार्टर्स का ये पेन रहेगा। इनफैक्ट ये पूरे साल अगर फाइनेंशियल ईयर देखें तो हमारा जो ग्रोथ होगा कंपनीज़ का, जिसे प्रॉफिट ग्रोथ बोलते हैं, वो ज़्यादा अच्छा नहीं होगा। लेकिन हाँ, फर्स्ट हाफ तो अच्छा नहीं रहा, सेकंड हाफ से थोड़ा बहुत आप इम्प्रूवमेंट देखेंगे। देखिए जीडीपी ग्रोथ रेट कम होगा ना तो आरबीआई पे अब प्रेशर आएगा इंटरेस्ट रेट कट करने का। अभी तक आरबीआई पे प्रेशर ही नहीं था, जीडीपी ग्रोथ रेट हमारा अच्छा खासा चल रहा था। अब जब जीडीपी ग्रोथ, जैसे मैंने बताया आपको ना कि इस बार का जो लास्ट क्वार्टर का जीडीपी ग्रोथ रेट आएगा थोड़ा घट कर आएगा, तो उस पर आरबीआई पे प्रेशर पड़ेगा कि भाई अब तो इकोनॉमी में प्रॉब्लम आने लगा है, अब तुम जीडीपी जो हमारा है वो कम हो रहा है, तो अब तो तुम्हें इंटरेस्ट रेट कट करना होगा। तो मोस्टली उससे भी आप एक तरह से पॉजिटिव ही ले, अब एक बार वो आएगा। इस साल तो मुश्किल लग रहा है कि आरबीआई अगर जीडीपी ग्रोथ रेट बहुत कम होकर आएगा, जो कि नहीं लगता है, थोड़ा कम होगा, ऐसा नहीं कोई बहुत ज़्यादा कम हो जाएगा। अगर बहुत ज़्यादा कम होगा तो शायद इस साल के लास्ट तक कि दिसंबर तक ही आप रेट कट एक्सपेक्ट कर सकते हैं। थोड़ा बहुत कम होकर आएगा जो कि लगता है, तो मोस्टली नेक्स्ट ईयर ही रेट कट इंडिया में स्टार्ट होगा। यहाँ पे जान लेते हैं कि रिटेल इन्वेस्टर्स को क्या करना चाहिए। तो कुछ भी नहीं करना है, जो भी अभी तक आप लोग करते आ रहे हैं वही करना है। अभी तक आप लोगों ने बहुत अच्छी तरह से इन्वेस्टमेंट किया है ना, एसआईपी का इन्वेस्टमेंट है, एसटीपी दैट इज सिस्टमैटिक ट्रांसफर प्लान का इन्वेस्टमेंट है, बहुत अच्छा इन्वेस्टमेंट है। आइडियली हमें यही करना चाहिए। किसी के पास बहुत बड़ा पैसा है तो मार्केट, मैंने ऑलरेडी बताया कि अभी भी थोड़ा बहुत यहाँ से गिरावट बिल्कुल आ सकता है, नहीं आए तो अच्छा है लेकिन आ सकता है। तो यहाँ पे एक साथ पूरा पैसा अभी भी इन्वेस्ट ना करें तो अच्छा है। कुछ ट्रांचेज में ना 3-4 ट्रांचेज में डिवाइड करके कर दें, और एसआईपी एसटीपी कर रहे हैं तो बहुत अच्छा है। देखिए अगर आप शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर हैं तो आपकी लाइफ में हमेशा टेंशन बना रहेगा ना, कुछ दिनों का इन्वेस्टर, कुछ महीनों का इन्वेस्टर, क्योंकि वो तो प्योर लक है ना। शॉर्ट टर्म में तो कुछ पता ही नहीं मार्केट का क्या होगा, क्योंकि वहाँ पर तो प्योर सेंटिमेंट गेम है। आप यहाँ पे आराम से बैठे हुए हैं, यूएस में कुछ हो गया, जापान में कुछ हो गया, चाइना में कुछ हो गया, अगले दिन पता चला मार्केट बुरी तरह से गिर गया। तो शॉर्ट टर्म के अगर आप इन्वेस्टर हैं तब तो लाइफ बहुत डिफिकल्ट है। लेकिन अगर कोई मीडियम टू लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है तो देखिए मार्केट एवरेज आउट हो जाता है, ये बात बिल्कुल सही। मार्केट कभी तेज़ी से ऊपर चला जाएगा, कभी तेज़ी से नीचे भी गिरा जाएगा, लेकिन मीडियम टू लॉन्ग टर्म में मार्केट एवरेज आउट हो जाता है और ठीक ठाक रिटर्न बन जाते हैं। तो वही सेम रिपीट करूंगा, अगर मीडियम टू लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं, मीडियम टर्म मीन्स 5 to 10 ईयर्स के आसपास, लॉन्ग टर्म मीन्स मोर देन 10 ईयर्स, तो वहाँ पे परेशान नहीं होना चाहिए। इस तरह के इवेंट्स जो अभी हम डिस्कस कर रहे हैं कई बार आएंगे जाएंगे, मार्केट ऊपर भी जाएगा नीचे भी जाएगा, लेकिन मोस्टली एवरेज आउट होकर ठीक ठाक रिटर्न दे देगा। सो दैट्स इट इन दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो जरूर लाइक एंड शेयर करें। पहली बार हमारे यूट्यूब चैनल पे आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स लॉट फॉर वॉचिंग।